जो अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया। लगता है बदलने लगा है उत्तर प्रदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक पुरानी परंपरा को बदल डाला तो लोगों के चेहरे खिल गए। आप भी सुनेंगे तो खुशी से उछल पड़ेंगे। दिवाली के मौके पर मंदिरों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला आपके चेहरे पर ला देगा मुस्कान। अब तक आपने उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारें देखी होंगी, उन सरकारों ने कभी भी होली या दिवाली पर कोई खास कार्यक्रम आयोजित नहीं किया होगा। कभी मुख्यमंत्री का आवास नवरात्र के मौके पर उल्लास से भरा हुआ नहीं दिखा होगा। लेकिन इसके उलटे रोजे की शुरुआत से लेकर ईद के त्योहार तक आपने अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होते हुए देखे होंगे। और तो और सीएम आवास के अंदर भी इफ्तियारी कार्यक्रम तक आयोजन हो चुका है। लेकिन पिछले 5.5 साल से उत्तर प्रदेश में हालात बदले हैं। सीएम आवास के अंदर इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता। और तो और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जबरदस्ती मुसलमानों को खुश करने के लिए किसी इफ्तियार कार्यक्रम का आयोजन नहीं करवाते और न ही उसमें शामिल होते हैं। बल्कि सीएम आवास पर नवरात्र के मौके पर कन्या पूजन होते हुए आपने जरूर देखा होगा। लेकिन इन सब के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एक नई परंपरा को जन्म दे दिया है। यानी आने वाले दिनों में हर त्योहार पर वो परंपरा निभाई जाएगी और इसकी शुरुआत खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। होली, दिवाली या किसी भी त्योहार पर खाली पड़े रहते थे मंदिर, लेकिन योगी सरकार के दौरान बदलने जा रही तस्वीर। 2017 में सत्ता में आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा फोकस अयोध्या पर रखा और दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की। जिसके बाद अयोध्या में भव्य रामलीला की भी शुरुआत की गई, जो हर साल मनाई जाती है, जिसकी चर्चा देश ही नहीं विदेशों तक होती है। क्योंकि हर दिवाली पर दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। उसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और हर साल नया रिकॉर्ड बनता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही कार्यक्रम है, लेकिन इसके साथ ही एक नई परंपरा की शुरुआत की गई, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर बने मंदिरों पर फोकस किया गया। मंदिरों में सेवा करने वाले साधु संतों को इस बार स्पेशल गिफ्ट मिलेगा, वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ का। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खुशियों समृद्धि के त्योहार दीपावली को प्रदेश के नागरिक के लिए यादगार बनाने को प्रयासरत है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक नई पहल करने जा रहे हैं। दिवाली के पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों के प्रमुख साधु संतों को भावपूर्ण बधाई संदेश दिया जाएगा। यही नहीं, इसके साथ साथ उनका मुंह भी मीठा कराया जाएगा। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिठाई पूरे प्रदेश के अलग अलग मंदिरों में पहुंचेगी और इन मंदिरों की लिस्ट तैयार की गई है जिनकी सबसे ज्यादा मान्यता है। इन धार्मिक स्थलों में अयोध्या, वाराणसी, मथुरा वृंदावन, चित्रकूट, नैमिषारण्य, गोरखपुर का गोरक्षपीठ, मेरठ का अघोरनाथ मंदिर, देवी पाटन, प्रयागराज, कौशाम्बी और सारनाथ शामिल है। ये वो मंदिर हैं जिनकी सबसे ज्यादा मान्यता है। देश ही नहीं विदेशों से भी भक्त बड़े पैमाने पर इस मंदिरों पर दर्शन पूजन के लिए आते हैं। लेकिन अब इन मंदिरों की ख्याति बढ़ाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से फैसला लिया गया है कि हर त्योहार पर इन मंदिरों को छूता नहीं रखा जाएगा, बल्कि शुरुआत इन मंदिरों से होगी और आगे जाकर मंदिरों तक मिठाई पहुंचाने का सिलसिला प्रदेश के हर एक मंदिर तक पहुंचेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि दिवाली से पहले ये काम निपटा लिया जाए, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दीपावली से पहले इन सभी धार्मिक स्थलों के महंत और अन्य प्रमुख साधु संतों को मिठाई के रूप में दिवाली की शुभकामनाएं प्रेषित की जाएंगी। साथ ही प्रदेश की जनता के लिए उनके आशीर्वाद की कामना की जाएगी। इससे पहले आपको मालूम है कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद से दीपावली के छठा में 4 चांद लगाए हैं। खासकर धार्मिक स्थलों में दीपावली की रौनक अलग ही दिखाई देती है। दीपावली की पूर्व संध्या पर अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव अब विश्व विख्यात हो चुका है। इसके तहत रिकॉर्ड संख्या में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। साथ ही लेजर शो की तारीफ तो स्वयं प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं। अयोध्या के दीपोत्सव की तर्ज पर प्रदेश के कई घाटों पर दीपोत्सव का आयोजन किया जाने लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की इस नई पहल पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्पेशल डेस्क, इंडिया 7 नाउ।